विपिन को भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ में चल क्या रहा है। अरे माजरा क्या है भाई, कोई मुझे बताएगा या फिर ये सभी मेरे साथ में कोई मजाक चल रहा है। जब मैं सोर्ड पवेलियन के अंदर चला गया तो उसके बाद में वहां पर मैं कुछ समय रुका और सभी को मारने पीटने की बात में भी आखिरकार उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, पता नहीं क्या उनका दिमाग सरक गया था कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर एक सम्मानित एल्डर बना दिया था। अरे सम्मानित बुजुर्ग यहाँ पर कोई नॉर्मल तो ना होता है। अरे मैंने तो सभी को यहाँ पर इतना बुरा अच्छे तरह से धोया था, तो उसके बाद में उन लोगों को लात मारकर मेरे को बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब ये बीस्ट होल, अरे भाई क्या इनका दिमाग में सरक गया है। यहाँ पर आए हुए मुझे केवल 2 ही घंटे हुए हैं और 2 ही घंटों के अंदर अंदर यहाँ पर ये मेरे साथ में इस तरह से मजाक कर रहे हैं। अरे किसी बंदे ने यहाँ पर मेरे साथ में मजाक करने के लिए कोई पोस्टर वोस्टर तो नहीं चिपका दिया है ना मास्टर से? एक आपने तो ऐसा नहीं किया है ना? कहीं पे भी यहाँ पर पोस्टर लगा दिया हो कि मेरा ऐसा नाम है, वैसा नाम है और ऐसा काम है, मैं जब भी आऊँ तो मुझे यहाँ पर एक एल्डर या फिर एक यहाँ पर होल मास्टर बना देना चाहिए। हे भगवान, ये चल क्या रहा था? विपिन तो बड़ा ही परेशान लग रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर विपिन अब कुछ और ही सोचने लगता है। उस याद में कहता है कहीं पे ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर ये जो देव बाबू हमारे साथ में बैठे हुए हैं, एल्डर देव, कहीं पे ये यहाँ पर इस जगह पर परेशान तो नहीं हो गए हैं कि यहाँ पर वो किसी तरह से अपनी दुश्मनी को इस तरह से निकालने के लिए यहाँ पर एक घटिया से, एक बंदर से दिखने वाले लंगूर को इस जगह पर बिठा दे। अरे भाई, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मैं यहाँ पर पूरे बीस्ट होल को ही खा जाऊंगा। वास्तव में यहाँ पर आप क्या मेरे को इस जगह पर एक एल्डर बनाना चाहते हैं? मैं एल्डर बनने योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, वास्तव में मैं आपको यहाँ पर होल मास्टर बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देव तो अपनी ही बात के ऊपर टिका हुआ था और उसी साथ में वो विपिन से कहता है और इसके अलावा आप ही है जो यहाँ पर नए होल मास्टर बन सकते हैं। आपकी जो क्षमताएं हैं उसके साथ में हम लोग बहुत जल्दी ही यहाँ पर एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं। आखिरकार आपको यहाँ पर कौन बोल सकता है कि आप हमारे होल मास्टर नहीं बन सकते हैं? और इसके अलावा रही यहाँ पर सारे कामों की बात, तो आपको भी ज्यादा काम नहीं करने वाले दिए जाएंगे। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दी गई है। बड़े बड़े जो एल्डर्स हैं उन सभी को उन सभी कामों को संभालने के लिए दिया गया है। इसी वजह से आपको फालतू में कुछ भी नहीं संभालना पड़ने वाला। बात कुछ ऐसी थी कि उन्हें तो केवल एक ताकतवर सा लड़ाकू चाहिए था जो यहाँ पर उनकी रैंकों में ऊपर बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता था। वास्तव में रैंकों में उनको बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगर ऐसा ही पावरफुल कोई लड़ाकू उनके इसके अंदर आ जाता है तो उसके बाद में इजीली यहाँ पर वह सोर्ड गॉड पवेलियन से भी आगे निकल सकते हैं या फिर वो उनके बराबर भी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बात कुछ ऐसी कि मैं यहाँ पर आपके साथ में नहीं रह सकता हूँ। मुझे आगे जाना होगा, मुझे स्टार चेजेस पैलेस की तरफ जाना है, वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर देव भी उसको देखने लगता है। वैसे विपिन भी यहाँ पर बार बार यहाँ से जो बाहर जा रहा था उसके बाद में भी उसको यहाँ पर बहुत सी चीजें भुगतनी पड़ने वाली थी, लेकिन उसके साथ में वो कहता है मैं यहाँ पर शायद काम ना कर पाऊँ, क्योंकि जब भी विपिन यहाँ पर कोई प्रिंसिपल बना है, होंगर मास्टर टीचर अकेडमी का बना हो या फिर यहाँ पर जो 100 ऋषि कुलों के सैनिक अकेडमी थी उसका बना हो, वास्तव में उस जगह पर उसने कभी काम किया ही नहीं था, ना ही शैन कबीले के अंदर। वो तो हमेशा बाहर रहा करता था। जो सारा काम करना होता था वो तो वहाँ के सारे एल्डर्स कर लिया करते थे और विपिन का तो वहाँ पर कोई काम ही नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देव कहता है अरे आपको इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है ना कि आपको काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। झाड़ू पोछा और नॉर्मल काम के लिए तो सभी जने स्थित हैं यहाँ पर। इसके अलावा बस आपका तो ये काम रहेगा कि अगर किसी वक्त यहाँ पर हमारे ऊपर कोई तरह से अटैक हो जाता है तो उसके बाद में आपको सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मोटिवेट करना होगा और उन्हें कुछ नई नई चीजें सिखानी होगी। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारा काम तो यहाँ पर अन्य सभी एल्डर्स भी संभाल सकते हैं। और हाँ, अभी अभी आपने क्या कहा कि आपको यहाँ पर स्टार चैलेंजेस पैलेस की तरफ जाना है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर यहाँ पर आप ऐसे चले जाते हैं तो वहाँ पर जाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बात कुछ ऐसी कि वहाँ पर बहुत से लोग जा चुके हैं, लेकिन वो कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उनको वहीं पर ही मार दिया जाता था या फिर उनको लात मारकर बाहर भगा दिया जाता था। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो उसके लिए आपको बीस्ट होल के होल मास्टर के रूप के अंदर वहाँ पर जाना चाहिए, उसकी सभी का यहाँ पर यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप वहाँ पर सजाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर अपने टोकन का यूज करते हैं तो उसके साथ में किसी की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पर वो किसी तरह से जो बीस्ट टेमर हॉल है उसके साथ में कोई पंगा ले सके। क्योंकि वास्तव में अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया ना तो उसके बाद में सारे बीस्ट बहुत सारे जनों को यहाँ पर मार सकते थे
और बिना फालतू यहाँ पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अभी जो देव था वह चुप नहीं रहता है और आत्मक कहता है। और इसके अलावा बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप इस टोकन का यूज करते हैं और अपनी छवि का यूज करते हुए किसी भी चीज के बारे में जासूसी करना चाहते हैं या कोई जानकारी बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसी का यूज करना होगा, क्योंकि बस भाई यहाँ पर इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में विपिन की आंखें यहाँ पर चमकने लगती है। क्या वास्तव में सच कह रहे हैं? अचानक विपिन यहाँ पर पूरी तरह से चौंक चुका था जब उसने यहाँ पर यह सुना कि अगर उसके पास में ये पहचान होगी तो उसके बाद में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके साथ विपिन कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं तैयार हूँ। वैसे विपिन को यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाना था और अगर ऐसा उसको करना है तो उसके लिए उसको इस चीज का यूज करना होगा प्रत्युषा के बारे में पता लगाने के लिए। और प्रत्युषा के बारे में पता लगाना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार यहाँ पर कोई तो उसके बारे में बताना भी नहीं चाहेगा। ओह चलो ठीक है, अगर आप ऐसा ही करते हैं तो वही उसके बाद में वो कहता है चलिए ठीक है, यहाँ पर 1 महीने बाद में यहाँ पर एक समारोह रखा जाएगा जिसके अंदर आपको पदोन्नत कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या 1 महीना? अरे नहीं 1 महीना नहीं, आपको यहाँ पर इस तरह से कोई भी समारोह करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा रही यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे बारे में पता लगाने या मेरे बारे में बाहर बताने की बात, तो अभी आपको उस चीज को यहाँ पर छुपा कर रखना चाहिए। यहाँ पर वह उससे कहता है क्या मनमोहन भाई आप भी क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर होल मास्टर की गद्दी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती है? उसके साथ में हमें सभी को ये बता देना चाहिए कि यहाँ पर वास्तव में अब हमारे वी स्टोर के अंदर भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू आ चुका है। तो वही उसको ऐसा हैरान परेशान देखकर यहाँ पर विपिन उसको समझाता है। एल्डर देव बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि हाँ मेरे को ऐसा कुछ है। बात कुछ ऐसी है कि है ना, मुझे अभी जो गॉड सोर्ड पैलेस है उसके अंदर की एक बात पता चली है। वहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही उनका एक लीडर बनाया गया था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके साथ में यहाँ पर उसके ऊपर सीधे जो यहाँ पर गॉड पैलेस था उन लोगों ने अटैक कर दिया था। तो वह विपिन जैसे वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर जो सामने खड़ा हुआ देव था उसकी आंखें भी सिकुड़ जाती है। हाँ वास्तव में उसने भी ये भी सुना था कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था कि यहाँ पर जो गॉड पैलेस वाले थे उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हालांकि उस जगह पर वो बच तो गए थे, लेकिन फिर भी अब इस जगह पर इस चीज को लेना बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुका था। लेकिन क्या वास्तव में वो लोग यहाँ पर बीस्ट टेम्पल के ऊपर किसी तरह से अटैक कर सकते हैं? वह हैरान था। तो विपिन समझाता है देखिए बात कुछ ऐसी कि अगर मैं यहाँ पर इन सभी बीस्टों को एक साथ लेकर बाहर चला जाता हूँ या फिर आप सभी को ये बता देते हैं कि ये सीन है, तो इसके बाद में किसी को भी ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता हूँ। इसी वजह से वो लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। विपिन ने उसको समझाया। तो विपिन की बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो भी अपना सिर हिलाता है। वैसे आप भी ये सच ही कह रहे हैं। देव ने कुछ समय पहले इसके बारे में सुना भी था और उसके बाद में उसको पता चला था कि जो लीडर गौतम थे ना उन्होंने अपना पद त्याग दिया है और उस बंदे को सिक्योरिटी देने के लिए उसको लीडर बना दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ सही रहने वाला था कि अगर वैसा सेम चीज इधर भी हुई तो क्या उसके बाद में वो लोग यहाँ पर गॉड पैलेस के साथ में किसी तरह से पंगा वंगा ले सकते हैं। चलो ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद में वो अपना टोकन निकालते हैं और उस आत्मा कहता है मैं आज यहाँ पर एक घोषणा करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अपने पद से त्याग देने वाला हूँ और अब से यहाँ पर हमारे जो नए होल मास्टर होंगे वो होंगे हमारे भाई मनमोहन। इसके अलावा यहाँ पर ये बहुत ज्यादा समय से बाहर थे, इसी वजह से यहाँ पर इनको किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि इनको यहाँ पर तुम लोग एक साधु मान सकते हो जो बिल्कुल अलग से जाकर यहाँ पर अपनी साधना किया करते थे। उस टोकन की मदद से यहाँ पर वो अपनी सारे संदेश को आसपास के एरिया के अंदर फैला देते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर तपस्वी का नाम इसलिए लिया गया था कि अगर वो लोग यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि तपस्वी था जो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से वेट कर रहा था और अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था और इसके पास में ऐसी कोई टेक्निक थी जिसके साथ वो बीस्टों को ऐसे टेम कर सकता था, तो उसके बाद में यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो सकता था। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या वास्तव में हम लोगों को एक नया होल मास्टर मिल चुका है? लेकिन ये मनमोहन, इसका नाम मैंने कभी नहीं सुना। अबे गधे, तूने क्या उसका पूरा नाम नहीं सुना है? मनमोहन, यानी कि वो यहाँ पर अभी ही आया है और तुम्हें यहाँ पर ये बात नहीं सुनी थी कि वो एक तपस्वी भी है। उसके साथ में भीड़ के अंदर ये बातें फैल जाती है। हाँ ऐसा ही लगता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर इस तरह से पद को त्याग देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। वो सभी इसी तरह से बात करने लगते हैं। अरे तुमने भी सुना नहीं था क्या? यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो सोर्ड गॉड पवेलियन है
उसके अंदर भी एक नया लीडर बना दिया गया है। शायद इसी के चलते हुए यहाँ पर जो हमारे होल मास्टर देव है उन्होंने भी ये कदम उठाया होगा। अरे ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? वहीं मोहित और जो रमेश थे वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वास्तव में अभी वो सामने वाला बंदा केवल 2 ही घंटे यहाँ पर आए हुए थे। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया था? 2 घंटे के अंदर उसको यहाँ पर इस तरह से ये बना देना। अगर वो यहाँ पर 1 साल रह जाता तो उसके बाद में सभी की जो सारी चीजें हैं वो उनके पास में ही रह जाती। लेकिन अचानक से अरे अरे वो देखो ऊपर ऊपर देखो। यहाँ पर भीड़ पूरी तरह से अचंभित होकर ऊपर की तरफ देखती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो देखते हैं कि सरपेंट ड्रैगन, अरे ये सरपेंट ड्रैगन है। ये तो यहाँ पर उन 4 बीस्टों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अरे अरे वो देखो वो व्हाइट टेल ईयर फॉक्स, अरे हाँ वो तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक इल्यूजन बनाता है। ये 4 बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट हैं। लगता है कि यहाँ पर इस सभी को बीस्टों को उन्होंने अकेले ही यहाँ पर अपने काबू के अंदर कर लिया है। वो सभी हैरान हो चुके थे। उसके साथ में वो भी अपनी नजर डालते हैं तो उसके साथ में मोहित और सब कुछ देखते हैं कि हाँ वास्तव में अभी उनके ऊपर बीस्ट खड़े हुए थे। वास्तव में इसके साथ में तो वह लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार अगर वो इसके सामने बोलने की कोशिश भी करें तो उनको दबा दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, सभी भाइयों का यहाँ पर स्वागत है। और इसके अलावा यहाँ पर रही मेरी आज यहाँ पर लीडर बनने की बात, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मेरा नाम मनमोहन है और आज से मैं आपका एक नया होल मास्टर बन चुका हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपकी सारी मैनुअल्स को देख लिया है और मैंने आप सभी के लिए एक नई मैनुअल बनाई है। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको वह मैनुअल देना चाहूंगा जिसके साथ में आप आराम से अपनी साधना और अपने बीस्ट टेमिंग के तरीके को बदल सकते हैं। यहाँ पर वह आवाज पूरी तरह से गूंज जाती है, क्या क्या वास्तव में अब हमें नई मैनुअल मिलने वाली है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे पास में तो एक बहुत ज्यादा पुरानी मैनुअल है और उसका यूज हम लोग सदियों से करते हुए आ रहे हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो संस्थापक द्वारा मैनुअल छोड़ी गई थी ना, उस मैनुअल का अभी तक भी ये लोग यहाँ पर यूज करते जा रहे थे। जहाँ पर इसी तरह से बातें हो रही थी कि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी एक कमरे के बाहर एक लड़का जो यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट बना हुआ था अमे, वह अभी एक हॉल के सामने खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से ही इस पूरे बीस्ट हॉल के अंदर रहा करता था। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से वह एक चीज की प्रैक्टिस कर रहा था कि वह जल्द से जल्द यहाँ पर अपने लेवल अप को कर सके, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा। बार बार जब भी वह अपने से ताकतवर एक बीस्ट को पकड़ने जाता तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह बाहर निकाल दिया जाता था। और ये 10,000 आंतरिक स्टूडेंट्स में से एक है। बात कुछ ऐसी कि जो 10,000 आंतरिक स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी भी अलग अलग रैंक होती है और इसके अंदर काम भी कुछ ऐसा किया करता है। जैसे कि यहाँ पर हो गई बात कुछ ऐसी, जैसे कि यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा समय से रखा जा रहा है। इनकी भी एक टाइम लिमिट हुआ करती थी, जैसे कुछ समय। उसके बाद में अगर कोई भी 18 से 20 के बीच में अपना लेवल अप नहीं कर सकता और किसी बीस्ट को टेम नहीं कर सकता तो उसके बाद में उसकी जो रैंक है आंतरिक स्टूडेंट से यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर जा सकती है, यानी कि वो बाहर निकाल दिया जा सकता है। इसी वजह से अब यहाँ पर वो अपने हॉल के सामने देखता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी अभी उसने है ना एक फायर स्टोन बीस्ट को पकड़ा हुआ था। वो फायर स्टोन बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसको पकड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। चलो ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर कर अपनी छवि को बचाना होगा, क्योंकि आंतरिक स्टूडेंट्स बनना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे यहाँ पर मैं हारता गया तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता था। इतना कहने के साथ में ही वो जल्द ही यहाँ पर उस हॉल का दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ एक बड़ा सा पिंजरा था जिसके अंदर यहाँ पर एक स्केल्ड बीस्ट खड़ा हुआ था और वो बड़ी मूर्ति साथ में था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह कोई बीस्ट ना होकर एक मूर्ति ही हो, लेकिन आसपास में उसकी जो चमड़ी थी उसके ऊपर यहाँ पर लाइनें दिख रही थी जो यहाँ पर आग की तरह प्रतीत होती जा रही थी। और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइन हो रहा।